क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपकी एक करारी हार हो और हार के बाद भी आपको तरक्की दे दी जाए? जी हाँ, पड़ोसी मुल्क में ऐसा ही हुआ है। हार के बाद भी फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर। कल्पना कीजिए कि आपकी टीम क्रिकेट के एक मैच में 200 रन से हार गई। स्टेडियम में सन्नाटा है, फैंस गुस्से में और मैच के बाद कप्तान कह दे, भाई साहब असली जीत हमारी है, और मीडिया इसे ऐतिहासिक जीत घोषित कर दे। ऐसा ही कुछ हुआ है। अब जरा पाकिस्तान को देखिए। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ, लेकिन 20 मई को पाकिस्तान की कैबिनेट ने अपने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, जो पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। तो क्या ये कोई ऐतिहासिक सैन्य विजय थी या फिर केयरफुली स्क्रिप्टेड प्रचार ड्रामा? आज हम इसी पर बारीकी से बात करेंगे, फैक्ट्स और इनसाइट्स के साथ। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाबी ड्रोन मिसाइल हमलों की कोशिश की, जो ज्यादातर नाकाम रही। भारत ने वैश्विक मीडिया के सामने प्रमाणिक साक्ष्यों को पेश करते हुए दावा किया कि हमारी स्ट्राइक कैसे सफल रही, जबकि पाकिस्तान ने अपनी ओर से क्या झूठे दावे गढ़े कि हमने 5 भारतीय फाइटर गिरा दिए बिना किसी सबूत के। अब इससे क्या जाहिर होता है? 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने माना कि सैन्य श्रेष्ठता भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान सिर्फ सिंबॉलिक जवाब दे पाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने घरेलू नैरेटिव में इस पूरे प्रकरण को मार्काए हक यानी सत्य की जंग में जीत का नाम दिया। 20 मई को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने घोषणा की, जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। ध्यान दें, पाकिस्तान में ये रैंक सिर्फ एक बार इससे पहले दी गई थी, 1959 में अयूब खान को, और वो भी तब जब उन्होंने खुद सत्ता हथिया ली। पर इस समय मुनीर ने ऐसा किया भी क्या है? एक हार के बाद खुद को हीरो घोषित करवा लिया। अब वो आर्मी चीफ भी बने रहेंगे, फील्ड मार्शल का भी तमगा लगाएंगे, आजीवन सेना की सक्रिय सूची में रहेंगे, और रिटायरमेंट की डेट बेईमानी हो गई। विश्लेषकों का कहना है ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि पावर कंसोलिडेशन है। मतलब जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, इमरान खान की जेलबंदी, IMF की पकड़ से हटाकर सेना को एक विजेता की छवि में बेचना। अब इसके परिणाम कैसे होते, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1959 में अयूब खान राष्ट्रपति बने, खुद को फील्ड मार्शल बना डाला, लेकिन 1965 की भारत पाक जंग और 1959 के विरोधों में सत्ता गंवा दी। अब मुनीर मॉडल थोड़ा चालाक है। वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना तख्ता पलट कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सेना और सत्ता दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। कहने को लोकतंत्र है, पर हकीकत में डोर सेना के हाथ में है। पाकिस्तान में हर सेना प्रमुख यही सोचता है कि देश का असली रक्षक मैं ही हूँ। अयूब, जिया, मुशर्रफ और अब मुनीर। फर्क सिर्फ इतना है कि मुनीर प्रचार और नैरेटिव मैनेजमेंट में और सातर निकले। भारत ने आधिकारिक तौर पर तो इस प्रमोशन पर चुप्पी साधी, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया ने मजाक उड़ाने में देरी नहीं की। फील्ड मार्शल हार का भी हीरो जैसे मीम्स वायरल हुए। भारतीय रणनीति साफ है, प्रचार में नहीं उलझना, लेकिन सीमा पर सुरक्षा चौकसी बढ़ाना है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा बचाने के लिए कभी कभी दुस्साहसी कदम उठाने की आदत है। यही वजह है कि भारत को मुनीर के प्रमोशन को सिर्फ ड्रामा नहीं, भविष्य के संकेत के तौर पर देखना चाहिए। असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना सिर्फ एक सैन्य सम्मान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक हकीकत की परतें खोलता है, जहां असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर सेना को देवता बना दिया जाता है। भारत के लिए कहानी सिर्फ एक कटाक्ष ही हो सकती है, लेकिन सतर्कता की भी जरूरत है। पड़ोसी का प्रचार चाहे जो हो, हमें अपनी नीति और सुरक्षा मजबूत रखनी है। अगर आपको यह सत्र अच्छा और जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से प्रमोशन असली सम्मान या सिर्फ दिखावा है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।